आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, आप देख सकते हैं, आज तिलक भवन टूट रहा है, तीसरा माला टूट रहा है, अवैध कॉलोनियां हैं, तो अभी टूटेंगी। और सबसे बड़ा आप लाइन चालू है, बरसात हो रही है और केबल टूट गया है। ये आपको दिखा दें, और बिजली विभाग वाले वो खड़े हैं। ये देखिए पूरा पूरा केबल टूट गया, नीचे गिरा है और लाइन चालू है, गिर रहा है। यदि हादसा हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? टूट रहा पूरा तिलक भवन, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? ये तिलक भवन ट्रस्ट की संपत्ति रही है। वैसे तो इसको किसी भी तरह से बेचा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये संपत्ति दान में प्राप्त हुई थी। लेकिन इसके प्रबंध न्यासी अभय केकरे और न्यासी संजय केकरे, इन लोगों ने मिली भगत कर इस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह खुर्द बुर्द करने का प्रयास करते हुए और पंजीयक लोक न्यास से प्रति हस्तांतरण की अनुमति प्राप्त कर इसको विक्रय कर दिया है। किसे किया विक्रय? ये इसे इन्होंने 3 लोगों को विक्रय किया था, हरीश पेशवानी, हरीश बिस्वारी और रामकुमार सोनी को। तो आज जो कार्रवाई हो रही है उचित है या अनुचित है? ये वाली उचित है। और चूंकि इसमें एक बहुत मुख्य बात यह है कि इसमें विक्रेता जो अभय केकरे रहा है, उसने संपत्ति को विक्रय करने के बाद निर्माण अनुमति भी झूठा शपथ पत्र नगर पालिका में प्रस्तुत करके खुद नहीं लिए। और ये ऐसी कार्रवाई है जिसके लिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेडिया और सीएमओ साहब श्रीमान पाटीदार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन दोनों का एक बहुत साहसिक निर्णय है और इससे सभी समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि नगर पालिका सभी के खिलाफ निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है, रसूखदारों को भी नहीं छोड़ रही है। अब वकीलों सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पूरा टिमरनिंग और आधा हरदा अवैध है, तो क्या पूरे मकान टूट जाएंगे? अब नहीं, कुछ चीजें देखिए ऐसी होती है कि जहां पर प्रश्न कानून के अंतर्गत आता है कि ये चीजें अवैध है, ये तीसरा माला है, इसकी तो परमिशन ही नहीं है। कुछ मकान रहते हैं, टिमरनी हरदा वाली जो बात आ रही है, थोड़ा बहुत जो रहता है उसको एडजस्ट किया जाता है, लेकिन इन चीजों को एडजस्ट नहीं कर सकते जो सर्व संपूर्ण समाज के लिए घातक है। ये चीजें घातक कैसी है? ये तीसरा माला आज कुछ भी हमारे हरदा की जो जलवायु है काली मिट्टी जैसी है। ये अगर जिस दिन होगा, ये कितने लोगों को लेके डूबेगा अगर ध्वस्त होता है किसी भी तरह का। हरदम कई मकान 3-3 मंजिला मकान, कई मकान है 3-3 मंजिला। उनके परमिशन के संबंध में नगर पालिका उसकी जानकारी देगी। आज भारी बरसात है, इसी बीच एक अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। ये तिलक भवन है, हम आपको इसी का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। हम पहुंच रहे हैं तीसरे माले पे, जहां बताया जा रहा है कि यह अवैध अतिक्रमण है, उसी को हटाया जा रहा है। हम आपको उसी को दिखाने वाले हैं। कील भी इसमें है। तो की कार्रवाई हो रही है, तिलक भवन टूट रहा है, यहाँ पर ये तीसरा माला टूट रहा है। ये जब तिलक भवन का सबसे ऊपरी फ्लोर है, जो बिल्डिंग परमिशन के अनुसार अवैध था, इसकी कोई इनके द्वारा अनुमति नहीं ली गई थी और नगर पालिका ने इनको पर्याप्त समय दिया था, बार बार नोटिस दिए थे, लेकिन इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। उसी के तारतम्य में आज नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की गई है। ये पूरा मामला क्या है? पूरा ये ट्रस्ट वाला और निजी संपत्ति वाला का पूरा मामला क्या है? ये नहीं, हमारे बिल्डिंग परमिशन से संबंधित मामला है। हमारे यहाँ इनके द्वारा जो बिल्डिंग परमिशन ली गई थी वो G+2 की ली गई थी, इनके द्वारा G+3 बना दिया गया था और बेसमेंट की 2 दुकानें भी इन्होंने अतिरिक्त बना ली थी। इसके संबंध में इनको नोटिस भी हमने समय समय पर जारी किए, लेकिन उसके पश्चात इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसका परिणाम स्वरूप आज हमको कार्रवाई करना पड़ी। एक लाइब्रेरी के पास एक पुराना दुकान भी है, सभी हम नेता की है, वो टूटी नहीं, सभी के हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये किसी दल विशेष या किसी संबंधित नहीं है, हम शहर के हित में लगातार काम कर रहे हैं। हरदा पूरा अवैध है, अवैध मकान पूरा आधा हरदा देख रहे हैं। हम इसीलिए कार्रवाइयां कर रहे हैं जिससे कि लोग जागरूक हो, बिल्डिंग परमिशन लें, अवैध कॉलोनी की जगह वैध कॉलोनी में करवाएं और वैध कॉलोनी में सभी लोग अपनी प्रॉपर्टी। क्या नाम भी आपका? मेरा हरिश्चंद्र विश्वारी। तो क्या पार्टनर इसमें? पार्टनर? जी, मैं पार्टनर, तीसरा पार्टनर मैं ही हूँ। हाँ जी। ये टूट रहा है पूरा, क्या बोलेंगे इसलिए? ये इसमें हमारी G+2 की परमिशन थी और इसमें नीचे पानी आ रहा था। नीचे जो अपन ने फ्लैट बनाए थे, हाँ। उसमें पानी जो नीचे तक की, और ये तो उसमें पानी आ रहा था, तो उस पे छत डाल दी थी अभी 2023 में। तो उसकी परमिशन लेनी थी, प्रस्तावित थी, लेकिन कंपाउंडिंग के लिए हमने बोला भी था सर को, लेकिन वहाँ से हमको कंपाउंडिंग का कोई कैलकुलेशन गणना करके हमको दिया गया और केवल बिल्डिंग हटाने का दिया गया। या तो कंपाउंडिंग हो तो सरकार के नियम के हिसाब से अगर कोई अवैध निर्माण हो गया है, क्योंकि हमारा खुद के निजी प्लॉट पर है ये, तो उसमें जो निर्माण होता है तो सरकार ये कहती है कंपाउंडिंग करके उस पेनल्टी लेकर के रेगुलराइज करे तो सरकार को आमदनी होगी उससे। इससे ना तो जनता का कोई नुकसान है ऊपर बनने से, न सरकार का कोई नुकसान है, न कोई आवागमन बाधित हो रहा है। उसके बाद भी नगर पालिका इस द्वेष के कारण क्या उनको लग रहा, तो ये इसको तोड़ने पे उतारू थी और तोड़ने का कार्यक्रम किया, जबकि वो कंपाउंडिंग का भी हमको गणना करके दे सकते थे कि आपका ये इतना कंपाउंडिंग बन रहा है, ये आप जमा कर दीजिए। पत्र आज तक नगर पालिका ने नहीं दिया।
और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि ये पहले ट्रस्ट था, अब निजी कैसी हो गई है इसका? एक्चुअल में देखिए ये ट्रस्ट था GNK मेमोरियल प्राइवेट ट्रस्ट का था, जो केकरे परिवार था। तो उनके ट्रस्ट का जो अध्यक्ष होता है, मैनेजर होता है, वो मैनेजर ने परमिशन ली कि यहाँ का जो उनका ट्रस्ट है, इससे उसके खर्चे जो है चल नहीं पा रहे थे। तो कलेक्ट्रेट में उन्होंने आवेदन लगाया कि हमको ये बेचने की परमिशन दी जाए और इसकी जगह हम इसको बेच करके हम 10 एकड़ ज़मीन वहाँ खरीदेंगे, कोई खेड़ा में ज़मीन खरीदेंगे। तो उसका एग्रीमेंट लगा करके उन्होंने इसकी बेचने की परमिशन ली। SDM ने इसकी परमिशन दी, तो उस परमिशन के ग्राउंड पे हमारा हमने खरीदा ये उनसे। तो ये सरकारी जमीन भी बेची जाती है ना परमिशन लेकर के, कि जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है या वो ये सरकार के उपयोग की नहीं होती है, धन की जरूरत, उस समय सरकार अपनी सरकारी जमीन भी प्राइवेट लोगों को बेचती है। ऐसे ही ये प्राइवेट ट्रस्ट था, उसके ट्रस्ट का खर्चा नहीं चल रहा था, उसको खर्चा चलाने के लिए उसने SDM से परमिशन के लिए आवेदन किया और SDM ने उनको परमिशन जारी की। उस परमिशन के ग्राउंड पर हमने रजिस्ट्री कराई, नामांतरण कराया। भाई सारे डिपार्टमेंट तो फाल्टी नहीं हो सकते ना। अगर हमने रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री में गलत हो सकता है, फिर परमिशन में हमने नामांतरण भी कराया। तो वो जो परमिशन मिल चुकी थी, परमिशन ये नहीं मिल गई, सब, हाँ, सब पूरा कुछ लीगल हुआ कल में? हाँ, तो ये पूरा पता लीगल वे में खर्चे। आज तक नगर पालिका इसको प्लाट को तो अवैध नहीं बोल पा रही। हाँ, आज मेरे समझ से 8-10 साल इसको बने हुए हो गए, इसको प्लाट को तो अवैध नहीं। भाई अवैध प्लाट पे नगर पालिका परमिशन तो नहीं दे सकती निर्माण की, तो वो परमिशन नगर पालिका ने दी है और ड्यू प्रोसेस जो होता है उसका, उस प्रोसेस के तहत दी है। तो थोड़ा प्रश्न वो उठा कि इसका नामांतरण भी नहीं है, तो नामांतरण क्या ऐसा रहा कि नामांतरण नहीं करा पाए इतने वर्षों में? आप नामांतरण नहीं हो पाया? नामांतरण क्या है, जो बेच चुके थे हम, जो हम यूनिट्स इसके बेच चुके हैं इनमें मल्टी में, वो यूनिट्स का कुछ का नगर पालिका ने कर दिया है, नामांतरण कर चुकी है। हाँ, और बाकी का फिर अभी रोक दिया है। ये जब हाँ, से डिस्प्यूट हुआ तब से उन्होंने रोक दिया है कि किसी का नामांतरण ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो नामांतरण नहीं कर, हम तो आवेदन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नगर पालिका वहां देने को वचनबद्ध हो तो हम कल आवेदन करवा देते हैं, कर दे वो हमारा नामांतरण। ये सबसे बड़ा प्रश्न ये भी बन रहा है कि पूरा टिमरनी आधा हरदा अवैध है, तो क्या सारे मकान से टूट जाएंगे क्या? आधा नहीं है, 80% अगर चाहे, अगर जैसी कार्रवाई इस पे हो रही तिलक भवन पे, अगर वैसी कार्रवाई अगर सरकार करे तो पूरा शहर, आधा 80% शहर खंडर हो जमीन तो जाएगा, सकता है, जमीन खंडर हो जाएगा, खंडर हो जाएगा ये शहर। अब शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या बोलेंगे, जो उन्होंने पहले घोषणा की थी और दूसरा घोषणा की थी कि हम अवैध कॉलोनी भेद करेंगे, उसके उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? शिवराज सिंह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी बात क्यों कर रहे हैं? आज प्रशासन पे लोगों का भरोसा नहीं रह गया है। हमने ड्यू प्रोसेस के जो काम, प्रशासन की ऐसी कोई विंडो नहीं है जहां से आदमी काम कराने के बाद ये एश्योर हो सके कि साहब उसका जो काम है अब परफेक्ट होगा। हम सक्षम आदमी, हम 17 जगह कोर्ट में भी जाएंगे, कलेक्ट्रेट भी जाएंगे, लेकिन हर आदमी उतना पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब आदमी है जिसने प्लॉट ले रखे अवैध कॉलोनी में, तो वो सरकार के नाक तले होता है ना। तो सरकार को सबसे पहले उस पर जो मलाई खाने में कहते अपराधी पे कार्रवाई नहीं है, जो बेचारे गरीब आदमी उनने कैसे ले लिया, उल्टा कानून चल रहा है। हमारा भी अगर इसमें तोड़ने कंपाउंडिंग का नियम है, सरकार चाहती इसको कंपाउंड में लेकर के रेगुलराइज करती, उस पर उनको राजस्व भी मिलता, वर्षों तक मिलता। इससे सरकार का क्या फायदा हो गया, जनता का क्या फायदा होगा, या जिन अधिकारियों ने तोड़ा है या जिनने शिकायत करी उनका क्या फायदा है? तीसरा थोड़ा प्रश्न है, हम तीसरा वाला फिर क्यों बना लिया परमिशन नहीं था, क्यों बना लिया ये? तीसरा माला मैंने बताया कि सर अपने यहाँ जो नीचे की बिल्डिंग थी वो लीकेज हो रही थी, तो उससे मतलब पानी नीचे नीचे, भाई नीचे तो हमने बैद बनाया है तो उनको हमको फैसिलिटेट तो करना पड़ेगा, शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा, हमारी जमा ये। इस हिसाब से हमने बना लिया था कि हमको इसको रेगुलराइज करा लेंगे, लेकिन बीच में ये डिस्प्यूट उन्होंने का ये आपने अवैध बना लिया, तो अवैध को रेगुलराइज करने का जो ड्यू प्रोसेस है हम उसके लिए तैयार थे, लेकिन नगर पालिका ने हमको उस तरफ मार्गदर्शन नहीं किया। ना हमारा जो इसमें कंपाउंड में क्या अमाउंट बन रहा है उसकी गणना करके आज तक नगर पालिका ने, अगर वो हमको नोटिस देती कि इतना आपका गणना में बना है आप जमा करिए और आप रेगुलराइज कराइए, हम कराते। आज भी हम तैयार हैं। क्या लगता है, क्या कितना ड्यू बनता आपके ऊपर, कितना ड्यू बनता पूरा नहीं अब टूटता तो? उतना एक्चुअल तो मुझे नहीं पता कितना है, राशि प्राप्त होता है नगर पालिका को, और इससे क्या फायदा, उससे क्या फायदा होता? मुझे फायदे लगता की बात है करें, नगर पालिका की बात करें हम, तो उससे कितना फायदा होता है और इससे कितना फायदा हो रहा है? अगर इसका होल, ये तो देखो लॉन्ग लाइफ है, हाँ, ये बिल्डिंग कभी खत्म नहीं होती है, हाँ, प्रोसेस जो टैक्स का जीवन भर नगर पालिका को मिलेगा, हम्म, तो उसकी गणना तो ये मान के चलो कम से करोड़ों रुपए मिलता है। करोड़ रुपए मिलता है, हाँ, और इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं।
हम परेशान, नगर पालिका परेशान, पूरा ये मार्केट परेशान। क्या जितने हरदा में 3-4 माले बिल्डिंग नहीं है क्या हरदा में? है 3-4 माले में, बताओ जीपी मॉल है, इधर से मौर्या कॉम्प्लेक्स है, अभी अभी लेटेस्ट बना है लुनिया टावर बना हुआ है, उसके बाजू में बने हुए हैं। शहर में गंज सारी बिल्डिंग है, क्या नगर पालिका की 3-3 4-4 मंजिल बिल्डिंग नहीं बनी है? सारी है। हाँ, तो तो जब 4 मंजिल बिल्डिंग बन सकती है तो उसको रेगुलाइज किया जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जिससे ये टैक्स मिलता। हाँ, टैक्स मिलता। और मेरा मतलब आप जितनी भी परमिशन नगर पालिका ने करी है, उन परमिशनों में 90% शायद ही ये 10% सही हुआ हो। 90% क्योंकि लोगों की आदत में बन चुका है, या नगर पालिका उतनी अनदेखी कर रही है, उनके स्टाफ एक्टिव नहीं रहते। भाई आपने परमिशन दी है तो वो बनने के आपके पास रेगुलाइज हो रहा है। जब टैक्स देने आते हो आप उसका इंस्पेक्शन क्यों नहीं कराते हैं? इंस्पेक्शन करने तो नगर पालिका जाती है ना। ये बना कब था ये? ये 2016 में बना। 16 में पूरा ये तीसरा माला बन चुका था। नहीं, ये तीसरा माला जो बना है 2023 में बना है। 23 में बना है। हाँ, 22 जब के एंड से में। कहीं नोटिस दिया आपको? 23 में कोई नोटिस दिया, नहीं, कोई देखने नो आया कोई? 22 में कोई नोटिस नहीं, 23 में कोई नोटिस नहीं, 24 में नवंबर में नोटिस, मतलब 3 साल सोती रही नगर पालिका। 3 साल तक कोई देखने नहीं आया? कोई और देखने पूरा वो निर्माण हो गया ये? कोई सब कुछ 3 निर्माण, साल बना रहा निर्माण बिल्कुल ये? निर्माण हो गया। अब प्रशासन से क्या बोलना चाहेंगे आप? प्रशासन को यही प्रशासन बोल के दोनों के लिए क्या प्रशासन बोलना को चाहेंगे यही आप? बोलना चाहेंगे कि जनता का एतबार आपके प्रति कम हो रहा है। ये जंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। अगर जनता का एतबार शासन के प्रति घटेगा, कम होगा, क्योंकि विश्वास हो ही नहीं रहा। भाई सरकार भी जन कल्याणकारी सरकार है ना, नगर पालिका हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार हो, है तो जन कल्याण के लिए, पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है ना उसको। तो जिससे पब्लिक को सुविधा हो वो काम करना चाहिए। ये अपरिहार्य परिस्थितियों में आप ये काम कर सकते हैं। एक जिंदल लालबरी वहाँ पे एक दुकान बनी हुई है, अवैध दुकान बनी हुई है, उस पर नोटिस चस्पा है 24 घंटे में तोड़ देंगे। 1 साल हो चुका है, टूटी नहीं अभी। तो बीजेपी के नेता इसलिए टूटी क्या? ऐसा कारण है क्या? अब ये तो नगर पालिका बता सकती है। भाई ये मैं कह रहा हूँ ना कि इस शहर में 25,000 फैमिलीज हैं, 1 लाख 1.25 लाख के आसपास आबादी है। तो 4 पर्सन पर यूनिट मान लें, एक परिवार के 4 मेंबर, तो कब से का 25 से 30,000 फैमिली इस पर यहाँ पे रहती है हरदा में। तो मकान भी तो होंगे उनके लिए। तो ये कितने मकान हो गए? 25-30,000 मकान हैं। तो 25-30,000 में अगर 90% 80% अवैध हैं, इनमें अवैध सब में निर्माण होगा, सब पे तोड़फोड़ करना पड़ेगी। लेकिन सर, मैं आप नहीं पूरा चाहता हूँ कि हरदा ऐसा पूरा हरदा मेरा कर कर दिया नगर पालिका ने, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, उनको माला पहनाऊंगा कि भैया आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शहर के साथ ऐसा बर्ताव ना करें, और शहर के जो लोग हैं उनको रेगुलराइज कर दें। आप नोटिस जारी करें कि भैया आप अपना रेगुलराइज करा दिए, समय सीमा उनको उपलब्ध कराएं कि आप अपना रेगुलराइज करें, भी यही आपका अतिरिक्त निर्माण है। ऐसा नहीं कि आप सबके साथ बुलडोजर लेके पहुंच गए। ये तो शहर को आप ध्वस्त करना चाहिए, एक निर्माण करने। हम विकसित राष्ट्र नहीं है, हम विकासशील राष्ट्र में है। ये इतना पैसा 15-20 लाख रुपए खराब हुआ, ये मेरा हुआ, मैं भी एक राष्ट्र का नागरिक हूँ, मेरा पैसा खराब हुआ। किसी बिल्डिंग को आप तोड़ने जाओगे, आम लोगों की तोड़ने जाओगे, उसका भी पैसा लगा, तो वो भी देश का ही नागरिक है ना। सरकार तो लोगों के उससे ही चल रही है ना, पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है। जो दुकान टूटी रेलवे स्टेशन, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? 100 साल दुकान कर रहे थे वो भी बुलडोजर चल गया मेरे था। को तो सुनने में ये आया था कि नगर पालिका ने उनको लीज पे दी हुई है, हाँ, और लीज बाद पे। में कह रहा राजस्व कह रहा हमारा है। तो राजस्व का जब था तो नगर पालिका ने कब उसको हथिया लिया? राजस्व भी सो रहा मतलब। और ये तो 420 ही हो गई, धोखाधड़ी लोगों के साथ। अगर नगर पालिका ने राजस्व की जमीन पे दुकानें बना करके और उनको लोगों को अलाट कर दो, उनके साथ धोखा नहीं किया। उनके पास क्या है? मान लो कोई गरीब आदमी होगा, हो सकता है कोई अपनी किराए पे चला रहा हो, किसी भी, भाई किराए से चला तो क्या अपराध है? किराए से कौन से अधिकारी की दुकान किराए से नहीं चल रही? या क्या शहर के नेताओं के पास दुकानें नहीं है? नेता हैं उनकी दुकानें नहीं है क्या कॉम्प्लेक्सों में? वो यूज कर रहे हैं क्या? ठीक है, मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे साथ जो हुआ नगर पालिका अन्य के साथ ना, शहर के लोगों के साथ सादगी से पेश आए और उनको सुझाव दे, मार्गदर्शन दे। भाई आप जन कल्याणी सरकार के जनप्रतिनिधि हैं या उनके अधिकारी हैं, तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों की सेवा के लिए रखा गया है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं रखा है। आप उनको गाइड करिए क्या दिक्कत है, और रोक सकते तो आप रोकिए, अवैध कॉलोनियों को रोकिए ना, जो बेच रहे हैं। कैसे बिक जाती हैं? बिना रजिस्ट्री के बिक रही है। अतिक्रमण में ठेले हटते हैं, झुग्गी झोपड़ी हटाया जाता है, बड़ी बिल्डिंग तनी रहती है। अब यही तो है भाई, आज क्या है, कोर्ट का भरोसा खत्म हो रहा है। मेरे को ये 15 दिन मैंने केस लगाया था 14 तारीख को, 14 तारीख का केस 26 तारीख को खत्म किया, जिस दिन शनिवार था, छुट्टी थी।
उस दिन नगर पालिका ने नोटिस जारी किया कल हम तोड़ेंगे, कल इसको तोड़ेंगे, जबकि 15 दिन का अपील का समय मिलता है। आज छुट्टी है। आज छुट्टी है, मुझे नहीं पता। हाँ आज तो सोमवार है, हाँ, वर्किंग डे है, लेकिन मेरा मतलब 15 दिन का समय, मेरे को अगर अपील करना है तो अपील में समय लगता है ना, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी भाई? अगर पहले तो आदमी को न्याय पाने का पूरा मौका देना चाहिए सरकार को या सिस्टम को। अंतिम विकल्प ये, जब वो आदमी थक जाएगा या नहीं है कुछ भी, तब तो कोर्ट ने तो नहीं कहा ना कि आप तोड़िए। आप तो पब्लिक सर्वेंट हैं, आपने लोगों की सेवा का संकल्प लिया है, तो लोगों की सेवा के संकल्प आप लोगों को तो किल पा रहे हैं। संकल्प सेवा का लिया है, लेकिन ये आप तो लोगों को तो परेशान कर रहे हैं। और मेरी परेशानी कुछ भी नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ये कार्रवाई पूरे शहर पे अप्लाई कर दे या पूरे प्रदेश पे अप्लाई कर दे, तो ये मान के चलो ये देश रामराज्य की जगह सोमालिया बन जाएगा, वीरान खंडर देश बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा। थैंक यू। हाथ को हाथ को ये तार टूट गया, देखो क्या लाइन चालू है, तार टूट गया है। देखो करंट भी फैल सकता है। ये है लाइव चला का यार, नहीं चला था। और बनता ना, बंद होता बार बार होता ना, मोबाइल समझता वो है। दुनिया में